Hi students, I am Chandni Thakur. Welcome to Molit classes. Today I will discuss about chemical coordination and integration. This is a chapter 22 of class 11th biology. Then you can see in diagram this is a endocrine system. Then endocrine system में आपको जो include है वो है आपकी pineal gland, pituitary gland, hypothalamus, thyroid, parathyroid gland, thymus, pancreas, adrenal gland, testicles, ovary, ठीक है। एंड आपकी जो वन ग्लैंड है वो है आपकी प्लेसेंटा, बट ये प्लेसेंटा आपकी वर्क करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है आपका पीनियल ग्लैंड डिस्कस कर लिया हमने, पिट्यूटरी ग्लैंड भी डिस्कस कर लिया, हाइपोथैलेमस भी डिस्कस कर लिया, एटलीस्ट हमने थायराइड ग्लैंड को भी डिस्कस कर लिया है। बट आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका पैराथायरॉयड एंड थाइमस ग्लैंड। ओके, तो देखिए आप लोग, दिस इज अ पैराथायरॉयड ग्लैंड। इसकी ओरिजिन देखिए, पैराथायरॉयड ग्लैंड ओरिजिनेट फ्रॉम एंडोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो। तो ये एंडोडर्मल ओरिजिन की होती है, ठीक है ना। देन इसका लोकेशन देखिए आप लोग, तो लोकेशन में देखिए द पैराथायरॉयड ग्लैंड आर यूजुअली 4 राउंडेड बॉडीज ऑफ द साइज ऑफ स्मॉल पीस, ठीक है ना। आपकी थायरॉयड ग्लैंड है, ठीक है ना, ये आपकी थायरॉयड ग्लैंड है। तो इस थायरॉयड ग्लैंड में आपकी डॉर्सल व्यू पर, ठीक है ना, डॉर्सल मतलब पीछे की तरफ आपकी 4 जस्ट फिट आपकी 4 ग्लैंड होती हैं, ठीक है। और किसके आकार की होती है? मटर के दाने के आकार की, ठीक है ना, पीस, ठीक है ना, साइज ऑफ स्मॉल पीस, ठीक है ना, छोटे पीस के आकार की होती हैं, राउंडेड होती हैं, राउंडेड बॉडीज़ हैं, विच लाइज एम्बेडेड इन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है ना। जो आपकी थायरॉयड ग्लैंड की डॉर्सल सरफेस पे ये एम्बेडेड होती हैं, धसी हुई होती हैं, ठीक है। देखिए आप लोग इस डायग्राम में देखिए, ये आपकी थायरॉयड ग्लैंड है, ठीक है ना, थायरॉयड ग्लैंड आपकी है। नेक्स्ट आप लोग इसमें देखिए, ये है आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड, दिस इज अ पैराथायरॉयड ग्लैंड। ओके, देखिए नेक्स्ट, देखिए ये आपका लैरिंक्स वाला पार्ट है, लैरिंक्स के नीचे ही आपकी थायरॉयड ग्लैंड होती है। इसमें आपके 2 लोब होते हैं, राइट एंड आपका लेफ्ट लोब, ये आपकी ट्रैकिया है। अब देखिए ये आपका है राइट व्यू, ठीक है ना, मतलब हमने इसको सामने से देख रहे हैं, हम जैसे इसके पीछे देखेंगे, ठीक है, जस्ट इसके पीछे, ठीक है ना, इसको पलट के देखेंगे। देखिए बैक व्यू में देखिए आप लोग, ये है इसकी पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है ना, बैक व्यू में आपको पैराथायरॉयड ग्लैंड दिखेंगी, ठीक है। देख लीजिए आराम से, ये बैक व्यू में क्या है, पैराथायरॉयड ग्लैंड है, ये बैक व्यू है, ठीक है। नेक्स्ट और अच्छे से देखिए आपका बैक व्यू, ठीक है ना, ये है आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं हार्मोन सीक्रेटेड बाय पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? तो पैराथायरॉयड ग्लैंड सीक्रेट 1 हार्मोन, ठीक है ना। पैराथायरॉयड ग्लैंड से आपका एक हार्मोन सीक्रेट होता है, उसका नाम है कॉल्ड पैराथोरमोन, ठीक है ना। इसका नाम क्या होता है? पैराथोरमोन या पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है ना, पैराथोरमोन या पैराथायरॉयड हार्मोन। इट वॉर डिस्कवर्ड बाई कॉलिप, ठीक है ना, इसकी डिस्कवर किसके द्वारा हुआ था? कॉलिप के द्वारा इन 925 में। इट इज़ कॉल्ड कॉलिप्स हार्मोन, इसे हम क्या बोल सकते हैं? कॉलिप्स हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखिए, अब देखिए आप लोग ओवरव्यू ऑफ द थायरॉयड एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड। द थायरॉयड ग्लैंड इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ नेक, ठीक है ना, आपकी नेक के बेस पर आपकी थायरॉयड ग्लैंड होती है, ठीक है। इट्स पर्पस इज़ द रिलीज ऑफ हार्मोन थायरोक्सिन, इसका पर्पज होता है थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करना। इट ऑल्सो रिलीज कैल्सीटोनिन, और ये कैल्सीटोनिन हार्मोन को रिलीज करती है। मैंने लास्ट लेक्चर सब कुछ बताया है आपको, ठीक है, लास्ट लेक्चर अच्छे से देखिए। नेक्स्ट देखिए, द थायरॉयड ग्लैंड 4 स्मॉलर ग्लैंड ऑन द पोस्टीरियर साइड नोन एज पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है ना, ये आपकी थायरॉयड है, इसके पोस्टीरियर साइड में आपको पैराथायरॉयड ग्लैंड दिखती हैं। दिस देयर पर्पस इज द रिलीज ऑफ द हार्मोन पैराथॉर्मोन, इसका पर्पस क्या है? आपका पैराथॉर्मोन हार्मोन को रिलीज करना, राइट। देखिए अब आपके जस्ट वेट, अब इसका फंक्शंस देखते हैं, फंक्शंस ऑफ पैराथॉर्मोन, ठीक है ना। देखिए इट रेगुलेट कैल्शियम फॉस्फोरस बैलेंस इन ब्लड, ठीक है ना। ये क्या, जो पैराथॉर्मोन आपका जो हार्मोन है वो क्या करता है? रेगुलेट करता है कैल्शियम फॉस्फोरस के बैलेंस को ब्लड में, ठीक है ना। ब्लड में जो कैल्शियम फॉस्फोरस को जो लेवल होता है, ठीक है ना, उसको बैलेंस करता है, ठीक है, रेगुलेट करता है, ठीक है ना। बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ बोन्स, क्योंकि कैल्शियम फॉस्फोरस आपको पता है कि ये बोन्स की ग्रोथ के लिए नेसेसरी होते हैं, टीथ के लिए, फॉर मसल स्टोन के लिए, एंड नॉर्मल न्यूरल एक्टिविटी के लिए। इट इंक्रीज ब्लड कैल्शियम, ठीक है ना, ये आपकी जो आपकी ब्लड में जो कैल्शियम उसको इंक्रीज करता है बाई ड्रॉइंग कैल्शियम फ्रॉम द वंस एंड प्लाज्मा एंड बाई रिड्यूसिंग लॉस ऑफ कैल्शियम इन द यूरिन, ठीक है ना, यूरिन में आपको कैल्शियम बाहर ना निकले उसको भी कम करता है, ठीक है ना। इट लोअर्स ब्लड फॉस्फेट बाई इंक्रीजिंग एलिमिनेशन ऑफ फॉस्फेट इन द यूरिन, ठीक है ना, और आपके यूरिन में जो फॉस्फेट है, आयन है, वो रिलीज ना हो, ठीक है ना, उसको भी कम करता है, एलिमिनेशन को, ठीक है ना। इट लोअर्स ब्लड फॉस्फेट,
ठीक है ना। ब्लड मतलब सॉरी मैंने थोड़ा सा जस्ट अपोजिट बोल दिया। कहने का मतलब है कि फॉस्फेट को ब्लड में लो करता है और बढ़ा देता है फॉस्फेट को यूरिन में एलिमिनेशन को उसको बढ़ा देता है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट, इट इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय सेल्स ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ठीक है ना। ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है कौन, पैराथॉर्मोन हार्मोन, ठीक है ना। और कहाँ से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है, बाय सेल्स ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, जो इंटेस्टाइन की म्यूकोसा है उसके द्वारा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना, उसको ये इंक्रीज कर देता है। इट एसिलरेट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन बाय नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन के द्वारा कैल्शियम आयन के एब्जॉर्प्शन को एसिलेट करता है एंड एक्सक्रीशन फॉस्फेट, और फॉस्फेट को बाहर निकालता है, ठीक है ना। इट कंट्रोल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, और ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में भी उसके कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं इरेगुलरिटीज ऑफ पैराथॉर्मोन सीक्रेशन, ठीक है ना। उसमें कोई भी आपकी इरेगुलरिटीज हैं पैराथॉर्मोन के सीक्रेशन में, उनको देख लेते हैं। आपका फर्स्ट है हाइपोपैराथायरॉइडिज्म, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ इट्स हाइपो एक्टिविटी, इसकी हाइपो एक्टिविटी से, ठीक है ना, इसका मतलब सीक्रेशन कम हो रहा है, तो कैल्शियम लेवल इन ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स फॉल्स कॉजिंग कैल्शियम डिफिशियंसी, ठीक है ना। तो आपके जो कैल्शियम लेवल ब्लड में है, बॉडी में है, वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। इससे आपकी कैल्शियम की कमी हो जाएगी। इट इज़ कॉल्ड हाइपोकैल्सीमिया, इसको हम हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं। कैल्शियम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन बोथ नर्व कंडक्शन एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। ये आपका जो कैल्शियम है, कैल्शियम आयन है, वो आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके नर्व कंडक्शन में एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मैंने पढ़ाया हुआ है नर्व कंडक्शन एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। इसमें एक्टिन मायोसिन्स थे आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में। हाइपोकैल्सीमिया देयरफॉर लीड्स टू अनकंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, ठीक है ना। हाइपोकैल्सियम में क्या होता है कि अनकंट्रोल हो जाता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। दिस कंडीशन इज कॉल्ड पैराथायरॉइड टेटनी, ठीक है ना, इसको हम पैराथायरॉइड टेटनी भी बोलते हैं, हाइपोकैल्सिटेटनी भी बोलते हैं। इट लीड्स टू क्लोजर ऑफ ग्लोटिस एंड कॉज डेथ, ठीक है ना। ये आपकी ग्लोटिस की जस्ट क्लोज होती है, लाइक उसी तरह की बीमारी होती है, एंड कॉजेज डेथ, इसके डेथ भी हो सकती है, ठीक है, टेटनी में। ओके तो टेटनी मतलब क्या है, टेटनी में क्या होता है कि आपकी जो कैल्शियम लेवल है उसमें कमी आ गई है, ठीक है ना, और अनकंट्रोल हो गया है आपका मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अब आपका आता है हाइपर पैराथायरॉइडिज्म या हाइपर एक्टिविटी ऑफ पैराथायरॉइड। अब आपकी हाइपर एक्टिविटी है ड्यू टू एक्सेस ऑफ पैराथॉर्मोन, अगर पैराथॉर्मोन की अधिक मात्रा हो जाएगी। देखिए क्या है, जो हार्मोन है उसकी एक लिमिट में, मतलब उसकी एक मात्रा होती है, उसी में ये हार्मोन का रिलीज सीक्रेशन, उसका हार्मोन जो आपके हार्मोन है उसकी एक निश्चित मात्रा होती है, उसी में उसका सीक्रेशन होना चाहिए। अगर कम हुआ, ज़्यादा हुआ तो कुछ ना कोई डिजीज़ आपकी हो जाती है, ठीक है ना। तो ड्यू टू एक्सेस ऑफ पैराथॉर्मोन, अगर पैराथॉर्मोन आपका अधिक निकल रहा है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट सॉल्ट्स आर रिलीज्ड फ्रॉम बोन्स इनटू द ब्लड, ठीक है ना। तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस सॉल्ट्स रिलीज हो रहे हैं फ्रॉम बोन से, ठीक है ना, मेरी बात सुनिए, बोन्स से, बोन्स में आपके कैल्शियम एंड फॉस्फेट होते हैं, तो बोन्स से अगर कैल्शियम फॉस्फेट सॉल्ट्स रिलीज हो रहे हैं और किस में जा रहे हैं, ब्लड में, दिस इज कॉल्ड हाइपरकैल्सीमिया ड्यू टू एक्सेसिव डीकैल्सिफिकेशन, ठीक है ना। इससे डीकैल्सिफिकेशन होता है, बोन्स बिकम वीक हो जाती है, इलास्टिक हो जाती हैं, डिफॉर्म्ड एंड आर प्रॉन टू फ्रैक्चर, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, फ्रैक्चर की संभावना अधिक होती है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ड्यू टू हाई कैल्शियम लेवल इन ब्लड, अगर हाई कैल्शियम लेवल है आपकी ब्लड में, बोन में नहीं है, ब्लड में है, इट्स डिपोजिशन इन गॉल ब्लैडर, तो ये इसका गॉल ब्लैडर में डिपोजिशन हो जाता है, एंड किडनी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन, ठीक है ना। तो गॉल ब्लैडर में अगर आपका कैल्शियम लेवल हाई हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा, तो उससे स्टोन का फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे थाइमस ग्लैंड की, ठीक है ना। ऑरिजिन, थाइमस इज एंडोडर्मल इन ऑरिजिन, ठीक है ना, इसका भी एंडोडर्मल ऑरिजिन होती है। थाइमस लोकेशन एंड स्ट्रक्चर देख लीजिए, थाइमस इज अ सॉफ्ट बाइलोब्ड समवॉट फ्लैटेंड, ठीक है ना, एंड पिंकिश ग्रेज पिरामिडल ग्लैंड, ठीक है ना, पिंकिश ग्रेज होती है, पिरामिडल ग्लैंड है, बाइलोब्ड है, ठीक है, लोकेटेड इन द मीडियस्टिनम, ठीक है ना। आपकी जो मीडियस्टिनम होती है वहाँ पे जो आपका हार्ट का पोजीशन होता है ना, देखिए जस्ट इन फ्रंट ऑफ हार्ट, हार्ट के जस्ट फ्रंट पर जो आपका मीडियस्टिनम होता है वहीं पे ये लोकेटेड होती है, सॉरी। The two lobes are composed of tiny lobules held together by connective tissue is a capsule, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, इसमें देखिए ये है आपका मीडियस्टिनम वाला, ठीक है, पार्ट है, यहीं पे आपकी थाइमस ग्लैंड है, ठीक है, राइट लंग लेफ्ट लंग, एंड आपका ये थायराइड है, ठीक है, ये थाइमस ग्लैंड है आपकी। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, देखिए आपका मतलब थाइमस ग्लैंड आपकी, ठीक है, नेक्स्ट सर्वाइकल लिम्फ नोड में, ठीक है ना। ओके हार्मोन देखिए, थाइमस सीक्रेट्स थाइमिक हार्मोन, द मोस्ट इंपोर्टेंट बीइंग थाइमोसिन,
अ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, ठीक है ना, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है आपका। थाइमस रिचेस इन द लार्जर साइज एंड इज़ द मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ठीक है ना, जब चाइल्डहुड होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें आपकी थाइमस ग्लैंड मोर एक्टिव होती है, ठीक है ना, मोर एक्टिव होती है, लार्जर साइज़ की होती है। बट जैसे ही आप बड़े होते जाते हैं आपकी थाइमस ग्लैंड छोटी हो जाती है एंड आपकी लेस एक्टिव होती है, ठीक है ना। तो देखिए विद एजिंग के साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ द ग्लैंड गेट्स स्मॉलर, ग्लैंड छोटी हो जाती है एंड बिकम फैटी, और फैटी भी हो जाती है, ठीक है। फंक्शंस देख लीजिए। थाइमस इज द साइट ऑफ डिफरेंशिएटिव ऑफ टी लिम्फोसाइट ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है ना, जो आपका इम्यून सिस्टम की जो टी लिम्फोसाइट है उसका डिफरेंशिएटेड होती है। टी लिम्फोसाइट प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है आपको। थाइमस इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है, थाइमस एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन इंक्रीज करती है फ्रॉम बीटा लिम्फोसाइट्स, सो इट प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी, ये आपको ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। थाइमस हैसन सेक्चुअल मैच्योरिटी, ठीक है। तो ये आपका आपकी पैराथायरॉयड एंड थाइमस आपकी मैंने कंप्लीट कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एड्रिनल ग्लैंड को देखेंगे, ओके। आप इसको रिवाइज करते रहिए। सो वेरी मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।